अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फिर यू टर्न। ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली के बयान को वापस ले लिया। कहा, ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता, हुकूमत की तब्दीली इंतशार लाती है। एक बयान में अमेरिकी सदर ने कहा, ईरानी अच्छे और कारोबारी लोग हैं, ईरान के पास तेल की दौलत है, ईरानी खुद को दोबारा संभाल सकते हैं। ट्रंप ने कहा, चीन अब ईरान से तेल की खरीदारी जारी रख सकता है, उम्मीद है चीन अमेरिका से भी तेल खरीदेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम किया। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, मुआहिदा कशीदगी खत्म करने में मुआविन साबित होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान खित्ते में सलामती और अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए सऊदी किरदार के मोतरफ। कहा, अमरीका के साथ मसाइल हल करने के लिए तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे की करारदाद कसरत राय से मुस्तरद। करारदाद डेमोक्रेट रुकन एल ग्रेन ने ऐवान नुमाइंदगान में पेश की। करारदाद के हक में सिर्फ 79 और मुखालफत में 344 वोट पड़े। अमरीकी सदर का कहना है कि मुआवजे की कोशिश करने डेमोक्रेट्स तारीखी गैर मकबूल हो चुके। अमरीकी हमलों से ईरानी जौहरी तनसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई। इब्तदाई इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया कि इब्तदाई नताइज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावों से मुताबिकत नहीं रखते। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अफजूदा यूरेनियम का जखीरा तबाह नहीं हुआ। तेहरान का एटमी प्रोग्राम चंद माह पीछे चला गया। ईरानी जौहरी तनसीबात को पहुंचने वाले नुकसान और उसके तवील मुद्दती असरात का जायजा जारी। मजीद मालूमात आने पर यह नताइज तब्दील होने का इम्कान। अमरीकी वज़ीर दिफा ने अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। व्हाइट हाउस ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट मुकम्मल गलत करार दे दी। कहा कि ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह किया। बमबारी को तबाह को ना कहने वाले सदर ट्रंप की कामयाबी के खिलाफ है। रिपोर्ट ट्रंप को नीचा दिखाने की कोशिश है। हर कोई जानता है कि जब 30,000 पाउंड के 14 बम अपने अहदाफ पर गिरेंगे तो हर चीज़ का मुकम्मल खात्मा हो जाता है। पाकिस्तान का ईरान इसराइल जंग बंदी का खैर मकदम आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात और सिफारतकारी है। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, पाकिस्तानी क़यादत ने तनाज़े के पुरअमन हल के लिए राब्ते जारी रखे। ऐसे इक़दामात से गुरेज करना चाहिए जिससे कशीदगी बढ़े। इसराइल ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर गैर कानूनी हमले किए। ईरान अमरीका मुज़ाकरात को इसराइली हमलों ने मुतासिर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का फ़ोन पर राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वलीअहद की हालिया तनाज़े के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। शहबाज शरीफ का भारत से तनाज़े पर सऊदी अरब की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान तस्फिया तलब मसाइल पर भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। अमन की बहाली के लिए सिफारतकारी पर जोर दिया। तमाम सिफारती फोरम्स पर ईरान की हिमायत का यादा। मसूद पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत का शुक्रिया अदा किया। तनाज़े के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार का भी एतराफ़। दोनों रहनुमाओं का उम्मत के दरमियान इत्तेहाद की अहमियत पर जोर। आपस में राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। सिफारती वफ़द ने अमरीका और यूरोप में मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म का कामयाब सिफारती दौरे पर बिलावल भुट्टो और वफ़द को खिराज तहसीन। कहा, बिलावल भुट्टो ने ऐसे अंदाज में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। अफवाज की अस्करी महारत से भारत को शिकस्त हुई। भारत को बिला जवाब जंगी जुनून की भारी कीमत उठाना पड़ी। ट्रंप का सीज फायर। अमरीकी सदर ने ईरान इसराइल जंगबंदी को बचा लिया। ईरान पहुंचे इसराइली तैयारों को वापस करा दिया। अमरीकी सदर का दोनों ममालिक पर बरहमी का इजहार। कहा, जंगबंदी के लिए 12 घंटे की मोहलत दी। इसराइल ने पहले घंटे में ही तमाम बम गिरा दिए। इसराइल और ईरान दोनों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की।
मशरिक़ वुस्ता तबाही से बच गया। इसराइल ने घुटने टेक दिए। ईरान से 12 रोज बाद जंगबंदी कर ली। नेतन्याहू का अमरीकी सदर की तजवीज़ कबूल करने का ऐलान। ईरान ने भी जंगबंदी पर अमल दरामद शुरू कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि हमारी कार्रवाइयाँ आखिरी वक्त तक जारी रही। अफ़वाज हर हमले का जवाब देने को तैयार है। इसराइली वज़ीर आज़म ने दावा किया कि ईरान से जंग के मकासद हासिल कर लिए हैं, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर जवाब देंगे। जंग बंदी से कबल ईरान के इसराइल पर 6 मिसाइल हमले, बेर सबा और हैफा में तबाही फैल गई। ईरानी हमले में 7 इसराइली हलाक, 20 जख्मी हो गए। इसराइल के तेहरान और दीगर शहरों पर शदीद हमले, करज और अजाई शहर में भी बमबारी। ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाने का दावा। इसराइली हमले में एक और एटमी साइंसदान शहीद हो गए। हमलों में ईरान के 17 एटमी साइंसदान मारे गए। इसराइल की ताकत का भरम पाश पाश। ताकत का महवर समझा जाने वाला अस्करी तौर पर खोखला निकला। दिफाई निज़ाम आयरन डोम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। ईरानी मिसाइलों ने इसराइली शहरों में क़यामत ढा दी। इसराइली फौज और इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर तबाह, बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स पर तबाही। तारीख में पहली बार तेल अवीव और दीगर अहम शहरों पर मिसाइल गिरे। हैफा जैसे अहम स्ट्रेटेजिक शहर हमलों की जद में रहा। पासरान इनकलाब ने जनूबी इसराइल में पावर प्लांट्स को निशाना बनाया। इसराइली जान बचाने के लिए बंकरों में घुसे रहे। 30,000 इसराइली शहरियों की मुआवजे के लिए दरख्वास्तें दायर। जनूबी वज़ीरिस्तान में भारतीय प्रॉक्सी फितना और खवारिज के 11 दहशतगर्द हलाक, 7 जख्मी। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर सैयद मोइज़ अब्बास और लांस नाइक जिब्रानुल्लाह शहीद। मेजर मोइज़ शहीद का ताल्लुक चकवाल और लांस नाइक जिब्रान का बन्नू से था। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस के शहदा को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत। मोहसिन नकवी कहते हैं, शहदा की अजीम कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। बानी को अपनी ही पार्टी में शिकस्त फाश। अली अमीन गंडापुर ताकत का इस्तेआरा बन गए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की बानी पीटीआई के खिलाफ खुली बगावत। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने बानी की मर्जी के खिलाफ बजट मंजूर कर लिया। बानी पीटीआई माइनस ही हो गए। सहाफ़ी के सवाल पर बानी की बहन अलीमा खान का जवाब, कहा कि दबाव बर्दाश्त न करने वाले अरकान घर जाएं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बजट मंजूरी से लाइल निकले। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा भी परेशान दिखाई दिए। बोले, ईवान ने उजलत से काम लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल, ईरान इसराइल तनाज़े में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। चीनी सफ़ीर ने बहरान के पुरअमन हल के लिए सिफारती फोरम पर पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म का चीनी सदर और वज़ीर आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ईरान के पास मौजूद 400 किलोग्राम अफसूदा यूरेनियम का जखीरा आलमी तशवीश का सबब बन गया। आलमी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने जोहरी मवाद अमरीकी फ़ज़ाई हमले से पहले खुफिया मुकामात पर मुंतकिल कर दिया था। अफसूदा यूरेनियम की मुंतकली से जोहरी प्रोग्राम की सलाहियत के बारे में सवालात उठ रहे हैं। IAEA की मई की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 408.6 किलोग्राम यूरेनियम था। ईरान के पास 60% अफसूदा यूरेनियम है। 90% अफसूदा यूरेनियम 10 जोहरी हथियार बनाने के लिए काफ़ी है। मशरिक़ वुस्ता में जंग बंदी के बाद ईरान की फ़ज़ाई हदूद जुज़वी तौर पर बहाल। हुकाम के मुताबिक ईरान की फ़ज़ाई हदूद पेश की इजाज़त के साथ खोल दी गई। इराक की फ़ज़ाई हदूद भी खोल दी गई। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में जश्न। शहरियों ने मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर रैली निकाली। हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पर जमा हुए। हुकूमत के हक में नारेबाजी की गई। क्या अमेरिका ईरान पर तेल की पाबंदी खत्म करने जा रहा है? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़े रिलीफ का इशारा दे दिया। कहते हैं, चीन ईरान से तेल खरीदारी जारी रख सकता है। उम्मीद है चीन अमेरिका से भी तेल खरीदेगा।
गजा के मजलूम फलस्तीनियों पर इसराइल की जारियत न रुक सकी। 24 घंटे में मजीद 80 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इमदाद के मुंतजर 50 अफराद भी जान से गए। इसराइली अपोजिशन रहनुमा का गजा में जंगबंदी का मुतालबा। अब वक्त आ गया है गजा में जंग मुकम्मल तौर पर बंद की जाए, तमाम यरगमालियों को वापस लाया जाए। पाकपतन में बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से ज़ायरीन की तकरीबात में शिरकत। उर्स की तकरीबात 15 रोज़ तक जारी रहेंगी। और मुल्क भर में मानसून बारिशों का आगाज़। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सुबह सवेरे बारिश। कोटली मुजफ्फराबाद सियालकोट गुजरात में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर में भी बादलों के डेरे, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। आज से शुरू होने वाले मानसून बारिशें कई रोज़ तक जारी रहेंगी।